नमस्कार, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नंदलाल पुनिया और छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में हुए शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रही हैं। कांग्रेस के कई नेता हाथ का साथ छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। शनिवार को कांग्रेस के 4 दिग्गज नेता ज्योति खंडेलवाल, चंद्रशेखर वैद्य, नंदलाल पुनिया और सावरमल महिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही 2 सेवानिवृत्त IPS अफसरों और जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के घर ईडी के छापे पर सांसद करोड़ी लाल मीणा की सफाई, बोले मैं हुड़ला की शिकायत नहीं की। राजस्थान में बीते गुरुवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कांग्रेस में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ के निर्दलीय विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड़ला के घर में हुई। ईडी की कार्रवाई को लेकर विधायक हुड़ला ने सांसद करोड़ी लाल मीणा को जमकर घेरा। इसके जवाब में सांसद करोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने हुड़ला की कोई शिकायत नहीं की है। इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने रीट पेपर लीक मामले में CBI जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया है कि वह जल्द ही इस मामले से पर्दा उठा देंगे। बता दें कि सांसद करोड़ी लाल मीणा ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में 6 विधायक और 3 मंत्री कटघरे में हैं। उनकी भूमिका संदिग्ध है। करोड़ी लाल मीणा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा उस समय मंत्री थे, उनकी कई जिम्मेदारियां थी। पेपर छापने वाली सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को काम दिलवाने और कलाम कोचिंग से उनके बेटे का संपर्क सहित कई बातें बड़े सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में एनडीए में दरार, मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने दिया झटका, खड़े किए उम्मीदवार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तालमेल नहीं दिख रहा है। एनडीए में शामिल 3 प्रमुख दलों ने लिस्ट जारी कर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के राजेंद्र सिंह गुड्डा के खिलाफ उदयपुर वाटी से बीजेपी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जननायक पार्टी के बाद चिराग पासवान की एलजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बता दें कि इससे पहले जेजेपी ने पहली सूची जारी कर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। बता दें कि जारी सूची के अनुसार सिविल अलायंस के अजीत गौड़ और मालवीय नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलजेपी और लिस्ट जारी करेगी। गहलोत पायलट के खिलाफ किसे मिलेगा टिकट, इन दिग्गजों पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी। भले ही बीजेपी ने राजस्थान में 124 सीटों पर उम्मीदवारों को नाम तय कर दिए हैं, हालांकि पार्टी अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ योग्य और जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश में कड़ी मेहनत कर रही है। बीजेपी को अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र शारदापुरा में एक कैंडिडेट के चयन करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं सचिन पायलट के गढ़ टोंक में भी उन्हें टक्कर देने के लिए भी पार्टी को सही उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चतुर राजनेता के प्रभुत्व वाली इस दशकों पुरानी सीट पर मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए पार्टी एक विशेष रणनीति अपनाना चाहती है। उन्हें ऐसे मजबूत चेहरे को मैदान में उतरना होगा जो न सिर्फ गहलोत को चुनौती दे बल्कि वहां का राजनीतिक समीकरण भी बदल दे। बता दें कि सीधा सा उद्देश्य है कि चुनौती मिलने पर गहलोत अपनी सीट पर अधिक ध्यान देंगे और राज्य की बाकी सीटों पर चुनाव प्रचार कम। सांसद हनुमान बेनीवाल ने चौंकाया, जानिए कहां से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में आरएलपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद सिवनसर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाड़मेर में हरीश चौधरी के खिलाफ बेयातू से उमेद राम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी द्वारा सूची के अनुसार इस बार नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल खुद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। वे सिवनसर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिस्ट जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामों पर अपनी सहमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी ने 20 और सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार, अब तक 56 विधानसभा क्षेत्रों में खोला मोर्चा। राजस्थान में अब की बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राह आसान नहीं होगी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए आरएलपी, आम आदमी पार्टी और आजाद पार्टी भी चुनौती बनी हुई है। इधर बहुजन समाज पार्टी भी इस बार राजस्थान के चुनावी दंगल में है। इसको लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने राजस्थान की 20 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने 25 अक्टूबर को 4 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस तरह पार्टी अब तक 56 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से बीते 25 अक्टूबर को जयपुर के सांगानेर, रामगढ़, बांदी कुई और कोटपुतली सीट पर अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने मोदी और ईडी के पुतले जलाए। चुनाव के समय केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग कर छापेमारी करने से नाराज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने मोदी और ईडी के पुतले जलाए गए।
जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक थावला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने तानाशाही केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने पर ईडी और नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही के खिलाफ मोदी और ईडी के पुतले जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह संखला सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी के मंदिर में दान पर विवाद जारी। कांग्रेस ने पुराना वीडियो जारी कर बीजेपी से पूछा पुजारी पर दबाव बनाने का कारण। पीएम मोदी की ओर से भीलवाड़ा के देवनारायण भगवान मंदिर में किए गए दान पर विवाद जारी है। पिछले दिनों झुंझुनू दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर देवनारायण भगवान मंदिर में 21 रुपए दान किए जाने पर मामला उठाया था, जिसके बाद भाजपा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे लेकर बयान जारी करके प्रियंका के आरोपों को विरोध किया। शेखावत ने कहा कि ये अफवाह वे लोग फैला रही हैं जिन्होंने कभी मंदिरों में दान ही नहीं दिया है। बता दें कि 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के मालाशेरी गुंडरी स्थित देवनारायण भगवान के 1111वें अनावरण दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने दान पात्र में कुछ दान किया था। 8 महीने बाद 21 सितंबर 2023 को दान पत्र खोला गया। उस समय दान पत्र से 3 लिफाफे निकले थे। पहले ऐसा दावा किया गया कि जो सफेद कलर का लिफाफा है वह पीएम मोदी ने दान पत्र में डाला था। बाद में ऐसा कहा गया कि पीएम मोदी ने दान पत्र में लिफाफा नहीं बल्कि नगद रुपए दान किए थे। मंदिर के पुजारी ने भी पहले लिफाफे से दान करना बताया और बाद में वे इसे अफवाह बता रहे हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।